मैं हूं दीपांकर राज। आपका मेरे चैनल दीपांकर राज सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग चैनल पर मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम बीएमसी सब्जेक्ट लेकर आए हुए हैं। बीएमसी सब्जेक्ट आर जेई के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में से एक है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक अपना चूज करे हैं सीमेंट, तो सीमेंट के बारे में हम लोग आज पढ़ने से पहले बीएमसी का सिलेबस देखेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा सिलेबस सीमेंट, फिर हम पढ़ेंगे मोटार, फिर हम लोग पढ़ेंगे लाइम, फिर पढ़ेंगे ब्रिक्स, फिर एग्रीगेट्स, फिर एडमिक्चर, फिर स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर टिम्बर, फिर पेंट्स, फिर लास्ट में हम लोग कंक्रीट के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग अपना अपना टॉप सीमेंट जो है स्टार्ट करते हैं। तो सीमेंट के थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। सीमेंट क्या है? सीमेंट एक हमारा बाइंडिंग मटेरियल है जिसका यूज हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर और सीसी स्ट्रक्चर पे करते हैं। सीमेंट की खोज विलियम एक्सपीडियन ने की थी, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। अब बात आती है मॉडर्न सीमेंट के जो फादर हैं, वो विलियम एक्सपीडियन ही है। तो बात अब ये आती है कि पहले हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में किस चीज़ का यूज करते थे। तो सीमेंट जब नहीं था हमारे पास, तो पहले हम लोग चूने का उपयोग करके बाइंडिंग मटेरियल का उपयोग करते थे। ठीक है। और हम अगर पिछले इतिहास पे जाएं तो चूने से लाइम से पहले क्या था? लाइम से पहले हम लोग पास में हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते थे उसमें उड़द की दाल, गुड़, बेल, ऐसे चिपचिपे पदार्थों को बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर अपना बनाते थे। आइए हम लोग सीमेंट अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे सर्वप्रथम इसमें हम क्या देखेंगे? सीमेंट में कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट की संरचना के बारे में जानेंगे। सीमेंट की संरचना हम लोग दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक कैलकेरियस कंपाउंड के द्वारा और एक अर्गेलियस कंपाउंड के द्वारा। दोनों को नाम नोट करेंगे। कैलकेरियस कंपाउंड, ठीक है, कैलकेरियस कंपाउंड और अर्गेलियस कंपाउंड। अब हम लोग ये देखें कैलकेरियस कंपाउंड में क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है। और अर्गेलियस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होता है। तो कैलकेरियस जो कंपाउंड होता है इसमें मेन पदार्थ, मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? कैल्शियम। कैल्शियम कंपाउंड, कैल्शियम कंपाउंड मतलब हमारा लाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है। और अर्गिलियस कंपाउंड जो है हमारा, इसमें हमारा एल्यूमिना मेन पदार्थ क्या होता है? यह हमारा क्ले प्रेजेंट होता है। ठीक है। हम लोग कंपोजिशन ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ लिए। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट के घटक के बारे में ज्ञान करेंगे।
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट मतलब सीमेंट के घटक। सीमेंट के घटक देखेंगे, सीमेंट के घटक कौन कौन से मटेरियल से मिला करके हमारा सीमेंट बनता है। इसमें जो मेन पदार्थ होता है लाइम, सिलिका, एल्युमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर और एल्कालीन। ठीक है, अगर इनको हम लोग फार्मूले पे नोट करें तो क्या हो जाएगा, लाइम का CaO, सिलिका का SiO2, एल्युमिना का Al2O3, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 2H2O। ये हमारा इसका दूसरा नाम क्या होता है, जिप्सम। यही हमारा कैल्शियम सल्फेट है और इसका फार्मूला CaSO4 2H2 और कैल्शियम सल्फेट भी इसके रासायनिक नाम बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड Fe2O3, मैग्नीशिया MgO, सल्फर यस, और एल्कालीन जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के ऑक्साइड होते हैं। अब सीमेंट में इनकी मात्रा कितनी कितनी होती है इसके बारे में भी हमें बहुत ही अक्सर एग्जाम में हमें लगभग ये में मिल जाता है परसेंटेज, किस पदार्थ का कितना मात्रा पाया जाता है। तो लाइम हमारा 62% होता है, सिलिका हमारा 17% होता है, एल्युमिना 5% होता है, कैल्शियम फास्फेट 4% होता है, आयरन ऑक्साइड 3% होता है, मैग्नीशिया 2% होता है, सल्फर 1% होता है और एल्कालीन हमारा 1% होता है। ठीक है, अब बात आती है इनका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक भी होता है। ठीक है, 62 तो इसका मतलब फिक्स होता है कितने % हमें लाइम मिलाना है सीमेंट में। ठीक है, तो इनका वेरिएशन भी हमें नोट ज्ञात करना और जानना बहुत ही आसान ज़रूरी है। ठीक है, तो 62 से 65% तक हमारा लाइम हो सकता है सीमेंट में। ठीक है, और ये सिलिका जो है हमारे 17 से 25% तक हो सकता है, एल्युमिना हमारा 3 से 8% तक हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट 3 से 4% हो सकता है, मैक्सिमम कितना होगा 4%। आयरन ऑक्साइड हमारा 3 से 4% होगा और मैग्नीशिया 1 से 3% तक हो सकता है, सल्फर 1 से 3% तक हो सकता है और एल्कालीन हमारा जो होता है 0.2 से 1%। अर्थात इनकी मात्रा अगर सीमेंट में ज़्यादा हुई तो हमारा पूरा सीमेंट ही खराब हो जाएगा, इसलिए एल्कालीन की मात्रा बहुत ही कम 0.2 से 1% तक होती है। अब आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा इसे याद कैसे करें। इसे याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग बहुत ही आसानी से उसे लर्न कर लेंगे। तो हमने ट्रिक बनाई हुई है,
लसाक इमसा। हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, लसाक इमसा। ठीक है, लसाक इमसा का मतलब हुआ एल से हमारा लाइम, एस से सिलिका, ए से एल्यूमिना, सी से कैल्शियम सल्फेट, आई से आयरन ऑक्साइड, एम से मैग्नीशिया, एस से सल्फर, ए से एल्काइलिन। ओके, अब हम लोग इसका परसेंटेज कैसे याद करेंगे, तो हमने देखो हमने कैसे बनाया हुआ है इसे याद करने के लिए। आप लोग बस एक बार बोलेंगे, आपको हमेशा हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। ठीक है, 62 17 5 4 3 2 1 1। दोबारा अगेन बोलिए, 62 17 5 4 3 2 1 1। अगेन 62 17 5 4 3 2 1 1। क्या बोलेंगे, लसाक इमसा, एल से लाइम, एस से सिल्का, ए से एल्मिना, आई सी से कैल्शियम सल्फेट, आई से आयरन ऑक्साइड, एम से मैग्नीशिया, एस से सल्फर और ए से एल्काइलिन। आप लोग इस ट्रिक के द्वारा सीमेंट के घटक हमेशा हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, आप कई बार इसे रिपीट करके बोलेंगे, आपको एक ही बार में लर्न हो जाएगा। आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। अब घटक जो हैं इनका फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो इसमें हम लोग पहला लेंगे, किसे लेंगे, लाइम। अब हम लोग देखेंगे लाइम सीमेंट में हमें क्या क्या प्रदान करता है। लाइम जो है हमारा हमें सीमेंट में स्ट्रेंथ देता है और साउंडनेस। दो चीज़ हमें लाइम सीमेंट के अंदर प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहले याद करेंगे, कुछ पॉइंट बना कर नोट कर देंगे। ठीक है, इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड soundness to the cement। ठीक है, और हमें क्या प्रदान करेगा, अगर सीमेंट के अंदर लाइम की मात्रा बढ़ा दी जाए, अगर सीमेंट के अंदर लाइम की मात्रा बढ़ा दी जाए, देन सीमेंट अनसाउंड। अगर सीमेंट के अंदर लाइम की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है तो हमारा सीमेंट क्या हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है। ठीक है, अब जब अनसाउंड हो जाएगा तो इससे हमारे क्या डिफेक्ट पैदा होगा। ठीक है, इट काजेज टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट। मतलब क्या हुआ, अगर चूने की मात्रा अधिक हो जाएगी सीमेंट में तो अनसाउंड का मतलब ये बेकार हो जाता है। ठीक है, और ये खर्च में और विघटन का कारण बन जाता है। ठीक है,
तो अगर हमारा सीमेंट खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो ये हमारा किसका कारण बनेगा? इट काजेज टू स्पेंड एंड डिसइंटीग्रेट, खर्च और विघटन का कारण बन जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं लाइम। लाइम हमें सीमेंट के अंदर क्या प्रदान करेगा? स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रदान करेगा। ठीक है, वही हम लोग एक पॉइंट बना करके इसे नोट किया। इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है लाइम साउंड के सीमेंट लाइम के अंदर सॉरी सीमेंट के अंदर लाइम जब अधिक हो जाता है तो सीमेंट हमारा अनसाउंड हो जाता है। ठीक है, और ये किसका कारण बनता है जाकर? ये खर्च और विघटन का कारण बन जाता है जाकर। इट काजेज टू स्पेंड एंड डिसइंटीग्रेट, मतलब खर्च और विघटन का कारण बन जाता है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा नोट लगा के लिखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमेशा एग्जाम पे पूछता है। स्ट्रेंथ, हार्डनेस, और टफनेस। ये हैं तीनों एक ही चीज़, हमें क्या देती हैं? स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं। ठीक है, लेकिन इनका हम यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे? ठीक है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जाके एग्जाम पे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेंथ है, इसका यूज हम लोग तब करेंगे जब हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअली लोडिंग, ग्रेजुअली लोडिंग। ठीक है, और जब हम हार्डनेस की बात करेंगे तो ये क्या करेगा? रेजिस्टेंस टू अब्रेशन, अब्रेशन और अल्टरेशन। जब हमारे ग्रेजुअली लोडिंग होगी तो अब हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते, एक क्वेश्चन ठीक सही होगा। ठीक है, जब हमें क्या प्राप्त करना होगा? हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस कब प्राप्त होगी? जब हमें अब्रेशन और अल्टरेशन रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। टफनेस, टफनेस कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पर रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोडिंग, जहाँ पर हमें इम्पैक्ट लोडिंग की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम टफनेस यूज करेंगे। इम्पैक्ट लोडिंग पे टफनेस यूज करेंगे। और सडन लोडिंग जहाँ पर होगी, और वियर एंड टीयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर की अगर बात आती है तो वहाँ पर भी हम लोग टफनेस यूज करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इम्पैक्ट लोडिंग से भी बनता है, सडन लोडिंग से भी बनता है टफनेस। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस किससे रेजिस्टेंस करेगा? इम्पैक्ट लोडिंग, सडन लोडिंग और वियर एंड टीयर को टफनेस। ठीक है, इस तरीके से हमारा लाइम फंक्शन में ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे सिलिका। सिलिका, सिलिका हमें सीमेंट के अंदर क्या प्रदान करता है? स्ट्रेंथ प्रदान करता है। क्या करता है? ये भी हमें स्ट्रेंथ ही प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर हम इसके पॉइंट बनाकर लिखें, क्या क्या हमें प्रदान करता है, तो एक तो यही हमारा हो जाएगा, इट आल्सो इम्पार्ट टू द स्ट्रेंथ
ऑफ द सीमेंट। और दूसरा हमें क्या प्रदान करेगा, जो सिलिका होता है सीमेंट के अंदर, अगर सीमेंट के अंदर सिलिका की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो हमारा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर सीमेंट के अंदर सिलिका की मात्रा को घटा दिया जाए तो इसका स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज, कम कर देता है। ठीक है, वही हम लोग यहाँ नोट करेंगे। सिलिका की मात्रा को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देन सीमेंट will increase the strength of cement, but at the same time setting time of cement also increase। इसका मतलब आप समझें, अगर सिलिका की मात्रा को बढ़ा दिया जाएगा तो सीमेंट इंक्रीज कर देगा स्ट्रेंथ को। ठीक है, सीमेंट के अंदर हमारा क्या स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बट इस सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने से के बाद क्या होगा, क्या डिफेक्ट आएगा जाकर इसमें, इसका जो सेटिंग टाइम होगा, क्या होगा, सेटिंग टाइम, सीमेंट का सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, वो क्या होगा, जो सीमेंट हमारा पहले जल्दी जम जा रहा था, ठीक है, अब वो हमारा टाइम को बढ़ा देगा। मतलब हम लोग थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट एल्यूमिना के बारे में पढ़ेंगे। एल्यूमिना हमें सीमेंट के अंदर क्या प्रदान करता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रदान करता है। क्विक सेटिंग क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रदान करता है। ठीक है, और क्या करता है, इट एक्ट एज ए फ्लक्स एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द क्लिंकर टेम्परेचर। ठीक है, यह एक प्रवाह के रूप में कार्य करता है और क्लिंकर तापमान को कम करने में मदद करता है। एल्यूमिना हमें सीमेंट के अंदर क्या प्रदान करता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रदान करता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहीं से ही बन जाता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है, इट एक्ट एज ए फ्लक्स एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द क्लिंकर टेम्परेचर। मतलब यह एक प्रवाह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एल्यूमिना जो हमारा सीमेंट के अंदर है एक प्रवाह के रूप में कार्य करता है, और क्लिंकर का जो होता है, जो हमारे क्लिंकर को पीस करके ही सीमेंट बनाते हैं, तो क्लिंकर के तापमान को कम करने में क्या करते हैं, हेल्प करता है हमारी। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें हम लोग नोट कर लेंगे, क्या है, इट एक्ट एज ए फ्लक्स and help in reducing the clinker temperature। मतलब क्या हुआ हमारा, इट एक्ट एज ए फ्लक्स, ठीक है, यह एक प्रवाह के रूप में कार्य करता है, एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द क्लिंकर टेम्परेचर, और क्लिंकर तापमान को कम करने में हमारा मदद करता है या हेल्प करता है। ठीक है, अब हमारा अगला कॉन्स्टिट्यूएंट आता है कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम हमारा सीमेंट के अंदर क्या हमें प्रदान करेगा उसके बारे में हम लोग
कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, सीमेंट के अंदर क्या करता है, सेटिंग टाइम जो होता है हमारा, सीमेंट के जमने की दर होता है, उसे इंक्रीज कर देता है। तो हमारा इसका जो मेन पॉइंट होगा, टू इंक्रीज सेटिंग टाइम। कैल्शियम सल्फेट हमारा क्या करता है, सीमेंट के अंदर सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, अर्थात इंक्रीज सेटिंग टाइम। सिर्फ हमारा सीमेंट के अंदर जिप्सम इतना ही कार्य करता है। अगर इसे हम पॉइंट में लिखें, तो क्या लिखेंगे, इट हेल्प इंक्रीजिंग इनिशियल सेटिंग टाइम। क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। ये हमारा क्या आता है, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम सीमेंट के अंदर हमें जो प्रारंभिक जमा होता है उसे, उस जो लगने वाला टाइम है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है। अब हमारा अगला कंपाउंड है आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया और सल्फर और एल्काइलिन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और जैसे ही पूरा सीमेंट टॉपिक ख़त्म होगा, वैसे ही हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे।